बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दिन अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ कि ए इब्राहिम, अपनी बीवी हाजरा और अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल को लेकर अरब की तरफ चले जाओ, जहाँ कोई भी आबादी ना हो। ये हुक्म सुनते ही अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये अपनी प्यारी बीवी हाजरा और अपने प्यारे बेटे इस्माइल को साथ लेकर अरब की तरफ सफ़र शुरू कर दिए। सफ़र करते हुए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा नाम की दो पहाड़ियों के बीच में रुक गए, जहां उस वक्त ना कोई इंसान था ना कोई परिंदा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बच्चे के पास थोड़ी सी खजूरें और थोड़ा सा पानी मस्कीज़े में रखकर उन्हें वहां छोड़कर वापस जाने लगे। इतने में बीवी हाजरा आपके दामन को पकड़ती है और कहती है, ए इब्राहिम, आप हमें यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बीवी, ये अल्लाह का इम्तिहान है कि मैं अपने बच्चे इस्माइल और अपनी हाजरा को यहाँ छोड़कर वापस चला जाऊँ। ये सुनकर बीवी हाजरा मुस्कुराती है और कहती है कि यह अल्लाह का हुक्म है तो यकीनन अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। ये सुनकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से रुखसत हो गए और फरमाने लगे, ए अल्लाह, तेरे घर के पास जहाँ ना पानी है और ना कुछ खाने को, उस जगह पर मैं अपनी प्यारी बीवी हाजरा और इस्माइल को छोड़कर जा रहा हूँ, ताकि तेरा घर रोशन हो जाए और तेरी इबादत हमेशा यहाँ होती रहे। और दुआ की, ए अल्लाह, लोगों के दिलों को इनकी तरफ फेर दे और इनके लिए इनके रिज्क और पाने का इंतज़ाम कर, ताकि ये तेरा शुक्र करते रहें। बीवी हाजरा बच्चे को दूध पिलाती और जो थोड़ा सा पानी ली थी वो खुद अल्लाह का नाम लेकर पिया करती थी। कुछ समय के बाद जब वो पानी ख़त्म हो गया और कोई भी खाने और पीने की चीज़ आपके पास नहीं बची, जिसकी वजह से आपका दूध भी खुश्क हो गया, कुछ वक्त में आपके बेटे हज़रत इस्माइल को प्यास लगी तो आपने देखा कि पानी भी ख़त्म हो चुका है। आप अपने बेटे को वहाँ ज़मीन पर लिटा देती हैं और पानी की तलाश शुरू कर देती हैं। आप हर तरफ जाती हैं मगर पानी नहीं मिलता, तो अपने बेटे के पास वापस आती तो देखती हैं कि हज़रत इस्माइल प्यास से तड़प रहे हैं। तो आप वापस पानी की तलाश में सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर देखती हैं कि कहीं पानी नज़र आ जाए। जब वहाँ से पानी नज़र नहीं आता तब मरवा नाम की पहाड़ी पर चढ़कर देखती कि कहीं पानी नज़र आ जाए। इस तरह से हज़रत हाजरा सफ़ा और मरवा पहाड़ी के साथ चक्कर लगा देती हैं, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। हज़रत इस्माइल को प्यास से तड़पते देखकर आप अल्लाह से दुआ करती हैं कि ए अल्लाह, यहाँ कोई इंसान नहीं, ना पानी है और ना ही कोई खाने की ग़िज़ा, हमारी मदद फरमा। हज़रत हाजरा ने अल्लाह पर यकीन रखा कि ए अल्लाह, मुझे यकीन है कि तू मुझे और मेरे बच्चे को इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर में गैब से आवाज़ आती है कि ए हाजरा, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है और आने वाली नस्ल के लिए तेरे इस इम्तिहान को हम याद रखेंगे। देख तेरा अल्लाह तेरे बच्चे की प्यास कैसे बुझाता है। उसके बाद जहाँ हज़रत इस्माइल प्यास से तड़प रहे थे, उनके कदमों के पास अल्लाह का सबसे बड़ा फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और अपना पर उस ज़मीन पर मारते हैं जहां हज़रत इस्माइल अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे। उसके बाद अल्लाह उस जगह से पानी का एक चश्मा जारी कर देता है। बीवी हाजरा पानी को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती है और वो पानी हर जगह फैलने लगता है। उसे रोकने के लिए हज़रत हाजरा मिट्टियों के जरिए बांध बनाती हैं कि पानी ना फैले। दोस्तों, आपको बता दूं, अल्लाह के प्यारे नबी हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उस वक्त बीवी हाजरा उस पानी को नहीं रोकती तो अल्लाह वो पानी पूरी ज़मीन पर फैला देता। इसके बाद बीवी हाजरा अपनी और अपने बच्चे की
प्यास उस पानी से बुझाती हैं। उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए हाजरा, यहाँ अल्लाह का घर है, घबराओ नहीं। बहुत ही जल्द तुम्हारा शोहर इब्राहिम और तुम्हारा बेटा इस्माइल बैतुल्लाह काबा शरीफ बनाएंगे, जो रहती दुनिया के लिए अल्लाह की निशानी कही जाएगी। फिर अल्लाह ने उनके आसपास खजूर के दरख्त उगा दिए। हज़रत हाजरा उस दरख्त से फल खाती और उस पानी को पीती, अपने बच्चे के साथ रहती। पानी और खाने की गिज़ा देखकर बहुत से परिंदे भी वहाँ उतरने लगे। कुछ समय के बाद ज़राम कबीले के लोग वहाँ से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ इतने परिंदे क्यों हैं। परिंदों तो वहाँ होते हैं जहाँ पानी होता है, लेकिन हमने तो यहाँ कभी पानी नहीं देखा। तो उन लोगों ने कहा कि चलो देखते हैं। जैसे ही वो लोग आबे ज़मज़म के पास पहुँचे तो देखते हैं कि एक बीवी अपने बच्चे के साथ वहाँ रह रही है और मीठा पानी ज़मीन से निकल रहा है। बीवी हाजरा ने जमजम के मौजज़े का वाक़या उन सभी लोगों को बताया और वहाँ मौजूद सभी कहने लगे, हम तस्लीम करते हैं कि अल्लाह की ख़ास रहमत इस ज़मीन पर है। फिर उन लोगों ने बीवी हाजरा से कहा कि आप हमें इजाज़त दें तो हम भी यहाँ रहने लगे, और इस तरह इजाज़त पाते ही वहाँ लोग रहने लगे और अपने करीबी लोगों को भी वहाँ बुलाने लगे। इस तरह अल्लाह ने अपने घर की ज़मीन को आबाद कर दिया। फिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ इब्राहिम, जहाँ तुमने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ा था वहाँ मेरे घर की तामीर करो। इसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ को तामीर किया। आज भी अल्लाह का घर वहाँ आबाद है, और जो कोई भी वहाँ जाता है बीवी हाजरा के उस इम्तिहान की याद में सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाता है। बेशक अल्लाह अपने नेक बंदों के इम्तिहान को आने वाले इंसानों के लिए सबक रखता है, ताकि हर इंसान इस बात को जान ले कि अल्लाह मुसीबत में कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।